कि आप जाएं और इमरान खान साहब को उनके घर से लाहौर से लेकर आएं, तो एक स्पेशल हेलीकॉप्टर पे बैठ के वो लोग गए थे इमरान खान साहब को उठाने के लिए। ये उस वक्त ये कर रहे हैं जबकि इनकी पार्टी जो है अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इमरान खान साहब इलेक्शन रैली जो है वो लाहौर में करा रही है। लेकिन इनके ऊपर जो केसेस अभी तक हैं तो उसके अंदर एक तो तोशाखाना का केस है और दूसरा जो इन्होंने वो जो वुमेन जज थी उनको जो एलिजिडली वो कहते हैं जी कि उन्होंने थ्रेट दिया था, तो उसके ऊपर इनको आना था। एक तो इनको अपीयरेंस है इनकी मार्च 18 को और दूसरा मार्च 29 को, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि ये दोनों वक्त जगह पे आए। इनके लॉयर्स का कहना है इमरान खान साहब के कि सिक्योरिटी जो है रीजंस की वजह से हम इनको नहीं ला रहे हैं क्योंकि इनको सिक्योरिटी का खतरा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनको हम इनके पे लेकर आएँ इन जो डेट्स हैं उनके ऊपर। MQM के जो फाउंडर हैं जी अल्ताफ हुसैन साहब, उनको आज बहुत बड़ा झटका मिला है क्योंकि यूके की कोर्ट ने कहा है कि ही विल लूज ये जो 10 मिलियन पाउंड्स वर्थ ऑफ लंदन की प्रॉपर्टीज हैं उसको, इसलिए क्योंकि अब ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं MQMP के पास जाएंगी आफ्टर अ लॉन्ग लीगल बैटल। इसकी बात करते हुए इंसॉल्वेंसी एंड कंपनीज जज जो हैं क्लाइव जोन्स उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टीज थी अल्ताफ हुसैन साहब जब उनसे अलग हो गए थे अपनी अगस्त 23, 2016 की स्पीच के बाद, तो फिर उनका MQM के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहा था। उन्होंने अपनी एक नई एसोसिएशन बना ली थी लंदन के अंदर। तो अब जो MQM की प्रॉपर्टीज हैं जो अब तक इनके कंट्रोल में है वो क्यों है? क्योंकि अब तो इनका MQM के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ये MQMP को दी जाए, इसके साथ अल्ताफ हुसैन साहब का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी आज की जो है जजमेंट आई है। फेडरल जो आज गवर्नमेंट है कैबिनेट डिवीजन, उसने आज जनाब तमाम तोशाखाना के जो गिफ्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आज दी हैं, और ये आप ये ज़रा डिटेलें सुने और आप रोएं, बस बंदा रो ही सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। ये 2002 से लेके अब तक जो कोई भी दी गई हैं एक 446 पेज का रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, जनरल मुशर्रफ, इन सब ने कितने गिफ्ट्स लिए और इनकी क्या वैल्यू थी। वो कहते हैं जी कि सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है नहीं रख रहे, सिर्फ उनको एक रिस्ट वॉच मिली थी जिसकी के वैल्यू थी 140 मिलियन। रख नहीं रहे एक्सपेंसिव, लेकिन कीमत सिर्फ 140 मिलियन थी, हैं जी वो थी, लेकिन वो PM जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहां पे डिस्प्ले पे है, तो यानी कि उनके अपने ज़ाती के कब्जे में नहीं है। जरदारी साहब जो हैं जी उन्होंने 181 गिफ्ट्स लिए थे, मुशर्रफ साहब ने 126, खान साहब ने 112, नवाज शरीफ साहब ने 55, अब्बासी साहब ने 27। जरदारी साहब जिस वक्त थे प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जो हैं बहुत सारे गिफ्ट्स, 17 गिफ्ट्स 2018 में, 15 2019, 94 गिफ्ट्स जो हैं 2010, 35 इन 2011, 16 इन 2012 और 4 इन 2003, और इनकी बेतहाशा कॉस्ट थी, लेकिन इन्होंने जो है मोस्ट ऑफ ये जो चीज़ें थी ये फ्री में लेके चले गए थे जरदारी साहब। हाँ, अपने बाप का माल समझ के फ्री में लेके चले गए थे, और जो है वो, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई 5-10% शायद उन्होंने पैसे दे ही दिए थे। अच्छा जी, बड़ा तीर मारा है। नवाज शरीफ साहब जो है उनको 55 गिफ्ट्स मिले थे, वो सारे के सारे उन्होंने रखे थे, और इन्होंने जो है सिर्फ 10 से 15% की जो उनकी वैल्यू थी वो उन्होंने दी थी, यानी कि एक सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स की कीमत जो थी 41 मिलियन रुपीस थी, जिसका कि उन्होंने सिर्फ 10% ही पैसे देके अपने घर ले गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि अब बड़े सच्चाई के अलमदार बने हुए हैं, वो ना सिर्फ वो, उनके बेटे और उनकी वाइफ को भी जो गिफ्ट्स दिए गए थे वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीस, वो सारे के सारे अपने घर लेके चले गए थे। यहां तक कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक ज्वेलरी का बॉक्स जो मिला था दैट वाज वर्थ 100 मिलियन रुपीस, जो कि ये जी अपने घर लेकर चले गए थे, और उसका सिर्फ जो है 10% इन्होंने जो है पे किया था। मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने 126 गिफ्ट्स जो हैं एज पाकिस्तान प्रेसिडेंट रखे थे अपने पास, और वो जो हैं उन्होंने उस वक्त तक उन्होंने भी कोई इसी तरह कोई 15% जो है असेस्ड वैल्यू जो थी वो दी थी। इसी तरह इमरान खान साहब ने 112 गिफ्ट्स लिए थे, और जो उनकी बेगम को, बुशरा बीबी को उनके मिले थे, जिसमें कि वही जो नोटोरियस 3 वॉचेस हैं वो भी उसके अंदर हैं, तो वो भी इन्होंने किए। तो ये जनाब सारी आई हैं। इसके अंदर अभी तक वो जो है शौकत अजीज साहब, उसका नाम नहीं आया, तो अब आने वाले दिनों में अगर आएगा तो हम आपको बताएंगे। अकेडमी अवार्ड्स देखे माजिद भाई? हाँ, वीकेंड पे कल रात को क्या बात है, अमेजिंग, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने सबने जिन्होंने अकेडमी अवार्ड्स देखे होंगे, जो हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि अब रेड कारपेट नहीं होएगा, शैंपेन के कलर का जो है वो कारपेट होएगा, तो वही यहाँ पे बिछा हुआ था, और इसमें बड़ी जो है चीजें नई हुई हैं, बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई है। रूथ कार्टर जो है एज अ ड्रेस डिजाइनर
for Black Panther. She became the first black woman to win 2 Oscars for that. इसके अलावा देखा गया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने छोटे छोटे ब्लू रिबन्स भी बांधे हुए थे. तो वो ब्लू रिबन्स इसलिए थे कि वो कहते हैं जी कि रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि हर आदमी जो है, हर इंडिविजुअल जो है, दे मस्ट सीक सेफ्टी फ्रॉम वेयर एवर हु एवर, क्योंकि उनको सेफ जगह पे रहने की जो है उनको इजाज़त होनी चाहिए. इसके अलावा जो और लोग देखे गए वो मलाला यूसुफजई थी. उन्होंने रैल्फ लॉरेन का ग्रे कलर का एक शिमरी ड्रेस पहना था जिसको पसंद किया गया. जो अवार्ड्स मिले बेस्ट पिक्चर का, कुछ हम आपको अवार्ड्स बता देते हैं, सारे तो नहीं बता पाएंगे. बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए उनको मिला. बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल यॉन को इसी फिल्म के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. बेस्ट एक्टर ब्रैंडन फ्रेजर को द वेल के लिए. बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान एंड डेनियल श्नेनर्ट फॉर यही वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. तो बहुत ज़बरदस्त ये गए और जो है वो शैंपेन कलर के बिछाए गए. ठीक है जी. ड्रेक जो है जी वो अब अनाउंस कर रहा है अपना 2023 का नॉर्थ अमेरिकन टूर विद 21 सैवेज, और वो कह रहे हैं इस टूर का नाम है ऑल ब्लर टूर, और 29 इसमें स्टॉप्स होंगे, जिसमें कि अभी तक बताया गया कि मॉन्ट्रियल और वैंकूवर में भी होंगे. टोरंटो को जो है बाद में इसको ऐड किया जाएगा. उर्दू पोइट्री का एक एल्बम जिसका टाइटल है शायराना सरताज, तो वो उसकी आज जो है लॉन्च पे थे जावेद अख्तर साहब अपनी वाइफ शबाना आज़मी के साथ, और उन्होंने कहा जी कि चूंकि पाकिस्तान अलहदा हो गया और पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, तो हमने ये क्यों समझ लिया कि उर्दू जो है पाकिस्तानियों की ज़बान है, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था और ये ज़बान हिंदुस्तानी है, और उर्दू जो है वो आप बोलें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके बच्चे ना हिंदी बोल रहे हैं ना उर्दू बोल रहे हैं, ज़्यादातर इंग्लिश बोल रहे हैं. लेकिन ये उर्दू जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमको उर्दू बोलना चाहिए और उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए. जी ठीक हो गया जी. ठीक है ना जी माजिद भाई. ठीक है. अच्छा जनाब, आज एक बड़ा 1990s का एक क्लिप सलू भाई के बारे में आया है. सलू भाई से जो है एक इंटरव्यू लिया जा रहा था और उसमें इंटरव्यूअर ने पूछा, उन्होंने कहा जी सलू भाई आपने कभी शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा हाँ मैं शादी करना चाहता था, मैं जो है ये जो जूही चावला है, बड़ी उन्होंने रेवलेशन की. उन्होंने कहा मैं जूही चावला से शादी करना चाहता था, जो इन्होंने के बाद में जो बिजनेसमैन जय मेहता है उनसे कर ली थी 1995 में. वो बड़ी ही स्वीट और एडोरेबल गर्ल है और मैंने उसके फादर से कहा था कि प्लीज़ तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे, तो उसने रिजेक्ट कर दिया था. तो इंटरव्यूअर ने पूछा क्यों? वो कहते हैं हो सकता है कि जो है मैं फिट नहीं हो रहा था उनके फ्रेम ऑफ थिंग्स में, तो इसलिए उन्होंने किया. तो फिर वो सारे जो ट्विटर पे लोग पूछ रहे थे कि भाई फिर क्या हुआ, तुम इतने ओबीडियंट हो कि इतना प्यार तुमको था कि तुमने उसके बाद फिर शादी की नहीं, तो अब कर लो शादी. तो ये बड़ी बहरहाल जी रेवलेशन जो है वो आई है. पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है नजम सिडी साहब, उन्होंने कहा है जी कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो शारजा के अंदर 3 T20 का जो सीरीज़ हो रहा है पाकिस्तान और इसके बीच में अफगानिस्तान के बीच में, उसके अंदर ये जो बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे कि बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, इनको रेस्ट किया जाएगा. 4 अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं उनको खिलाया जाएगा, एहसानुल्लाह, साइम अयूब, तैयब ताहिर, जमान खान. इसके अलावा आजम खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम को भी रिकॉल किया गया है. इसकी ये वाइट बॉल सीरीज़ होएगी और इसको वाइस प्रेसिडेंट जो थे जिन्होंने के अपनी वो की थी पहले भी काफ़ी दफ़ा वाइट बॉल के लिए कैप्टनसी, वो शादाब खान, वो अब इस टीम को लीड करेंगे. सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा उनका वर्कलोड देखते हुए उनको रेस्ट दिया जाएगा. एंड जनाब एम्बेपे तो कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रहा. व्हाट अ रेयर टैलेंट, व्हाट अ रेयर टैलेंट. ही इज अ सुपरस्टार ऑलरेडी. ओह यस यस. और जनाब पीएसजी को जो बीट किया ब्रेस्ट को जो वीकेंड पे, उसमें जी इसका बड़ा काम था एम्बेपे का, क्योंकि ये 2-2 से बराबर चल रहे, 1-1 से बराबर चल रहे थे, और फिर इसने लास्ट मिनट विन वो स्कोर करके 2-1 से अपनी टीम जो है उसको जिताया. और इनको तो बड़ा हर्ट हुआ था जब ये पिछले वीक जो है निकल गए थे चैंपियंस लीग से, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने इनको जो है वो हरा दिया था. तो इनको अब थोड़ी सी हौसला मिली है कि भाई चलो हम अब कुछ तो कर सकते हैं. और जनाब वीकेंड के ऊपर बीबीसी के ऊपर भी बड़े ड्रामे होते रहे. वहाँ के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं टिम डेवी,
उन्होंने उनको कहा गया है कि जो ये ड्रामा हुआ है बीबीसी पे तुम उसके लिए रिजाइन करो। उसने कहा जी मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगा। तो हुआ क्या यहाँ पे? हुआ ये है कि यहाँ पे ये जो चल रहा था सैटरडे को ये जो प्रोग्राम, इसमें गैरी लिंकन जो है लिंकनर जो है उसको रिमूव किया गया है एज मैच ऑफ डे होस्ट। और उसको जब अपने उससे निकाला गया क्योंकि उसने जब प्रीमियर लीग की वो हाइलाइट्स दे रहा था तो उसने यूके की गवर्नमेंट को बड़ा एक्यूज किया कि ये नाज़ी ईरा का रेटरिक जो है चला रहा था, जो हमने बताया था कि वो लॉ ला रहे हैं कि वी हैव टू मैक्रोन साहब के साथ, ऋषि सुनक साहब, कि हमको अपने बॉर्डर्स जो हैं वो कंट्रोल करने हैं, इलीगल इमिग्रेशन नहीं करनी। तो उन्होंने इसको कहा कि यूके की गवर्नमेंट नाज़ी ईरा का रेटरिक जो है वो कर रही है और ये जो लोग हैं अपनी जानें बचा के भाग रहे हैं तो तुम उसको इलीगल इमिग्रेशन कहते। तो उसको जी हटा दिया गया था। उसमें फिर केओस पैदा हो गया और ये जो बड़े बड़े हैवी वेट्स थे आयन राइट और ईन राइट और एलन शीरर, उनको कहा गया कि भाई तुम ये जरा संभाल लो रेडियो और टीवी पे बीबीसी का ये जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम बेतहाशा जो पॉपुलर है। तो उन्होंने कहा जी कि हम नहीं ये करेंगे। बीबीसी ने कहा कि इसको हमने इसलिए हटाया क्योंकि इसने जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसको ब्रीच किया है। लेकिन उसका नुकसान फिर ये हुआ कि जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो है लॉन्गेस्ट रनिंग फुटबॉल टीवी शो जो दुनिया का है ये बगैर प्रेजेंटर के गया फिर। वाओ। तो उस पर उन्होंने लोगों ने कहा कि भाई अब तुम टिम डेवी को कि तुम अब रिजाइन कर रहे हो। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं कर रहा रिजाइन। बढ़िया बढ़िया कुछ ये थी आज की न्यूज़ है।